मिस्टेक के संबंध में हम समझ लेते हैं मिस्टेक क्या होता है और मिस्टेक यदि हमने की एग्रीमेंट में तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहले वही जैसे हम मेंस की शुरुआत करेंगे कि यदि किसी एग्रीमेंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट का रूप देना है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का रूप देना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी कंसेंट है वह कैन यू फॉरगेट मी माई मिस्टेक से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अर्थात कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और यदि प्रभावित होती है तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो इसमें अन्य चीजों के साथ साथ एक मिस्टेक भी है। एक चीज और महत्वपूर्ण है, यदि हमारी कैन यू फॉरगेट मी से प्रभावित है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से प्रभावित है, तो इसके लिए सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं सेक्शन 19 और 19 से। और यदि वह प्रभावित है कोर्शन से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो सेक्शन 19 से अप्लाई होगा। और सेक्शन 19 ये कहता है कि ऐसा संविदा यानी कि एग्रीमेंट संविदा बन जाता है और ऐसी संविदा वॉइडेबल होती है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। और यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये प्रभावित है तो फिर ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ये सेक्शन 19A में लिखा है। फिर उसके बाद मिस्टेक के संबंध में जो सेक्शन है सेक्शन 20 से लेकर के 22 तक है। और जिसमें सेक्शन 20 में वॉइड दे रखा है और अन्य जो दे रखे हैं वो नॉट वॉइडेबल है ना। ओके, तो अब मिस्टेक क्या होता है ना, ये हमने पहले लेक्चर में समझ लिए। मिस्टेक देखते हैं। तो मिस्टेक की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी है। फिर मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक एक भूल होती है, एक एरर होता है, एक भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है। हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारे मन में कुछ गलत नॉलेज होती है या हम मान करके चल रहे होते हैं कि ऐसा है, परंतु रियलिटी में वो तथ्य होते ही नहीं है, वो चीज होती ही नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? मिस्टेक। तो एरर, मिस्टेक क्या है? एक एरर है, एक एरोनियस बिलीफ है, एक डिफॉल्ट है, या कुछ ऐसी चीजों के बारे में एरर या बिलीफ है जो वास्तव में फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं होती। हम ये भी बोल सकते हैं कि मिस्टेक एक मेंटल स्टेटस है जो वास्तव में सत्य बात से बहुत दूर है, विच इज फार अवे फ्रॉम द ट्रुथ। सत्य बात से वो अलग चीज है। तो इसको हम डेफिनेशन मिस्टेक के रूप में हम दे सकते हैं। जैसे हमने बोला कि मैंने आपको एक घोड़ा देने की संविदा की कि मैं आपको अपने घोड़ा देता हूं, परंतु घोड़ा जिस समय संविदा कर रखा था वो पहले ही मर चुका है, पर मैं ये सोच के चल रहा था कि वो घोड़ा जीवित है। तो ये मेरे में क्या हुई? मिस्टेक। ओके, अब मिस्टेक के संबंध में प्रोविजन है 20 से लेकर 22 तक है। तो हम मिस्टेक को भी दो भागों में बांट रहे हैं। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अभी ध्यान दे सब लोग। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो जिसमें दोनों पक्षकार भूल के अधीन है, और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो जिसमें एक पक्षकार भूल के अधीन है। और यदि दोनों पक्षकार भूल कर रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं बायलेटरल मिस्टेक। ये सेक्शन 20 में है। और यदि दोनों पक्षकार भूल के अधीन है और जो भूल है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है, इसेंशियल सब्जेक्ट मैटर है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और यदि नॉट इसेंशियल, यदि संविदा के लिए वो इसेंशियल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉट वॉइड नहीं होगा। ठीक है ना। ये दोनों ही बातें सेक्शन 20 में लिखी है, जहां के किसी करार के दोनों पक्षकारों की ऐसी तथ्य के बारे में, जहां के किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्यों की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत है भूल में हो, वहां करार शून्य है। तो वहां पर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि जो विषय वस्तु है दोनों पक्षकार भूल कर रहे हैं, और यदि दोनों पक्षकार नहीं एक पक्षकार भूल कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? यदि एक पक्षकार भूल कर रहा है तो सेक्शन 22 में है, दोनों पक्षकार भूल कर रहे हैं सेक्शन 20 में है। 20 में दो चीज पड़ी, यदि वो आवश्यक चीज है और यदि आवश्यक चीज नहीं है। और यदि आवश्यक विषय वस्तु है तो वॉइड होगा, आवश्यक नहीं है तो वॉइड नहीं होगा। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं यूनिलेटरल मिस्टेक। यदि एक पक्षकार ने संविदा की विषय वस्तु के बारे में भूल की तो वो वॉइडेबल नहीं होगा।
ओके, वॉइडेबल नहीं होगा यानी कि वैलिड ही होगा, ये पूछा जाता है। वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, नॉट वॉइडेबल होगा, ऐसे करके पूछा जाएगा, तो आंसर यहां पर नॉट वॉइडेबल है। दूसरी भूल होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि की भूल। ये सेक्शन 21 में दे रखी है। सेक्शन 21 में हमने समझा दो प्रकार की भूल हो सकती है लॉ में भी, एक इंडियन लॉ के संदर्भ में भूल और एक फॉरेन लॉ के संदर्भ में भूल। यदि आप इंडियन लॉ के संदर्भ में आप भूल कर रहे हैं तो ये वॉइडेबल नहीं होती है, आपको पनिशमेंट, सजा जो भी है वो मिलेगी ही मिलेगी। परंतु फॉरेन लॉ के संदर्भ में आपने भूल की, ये भी दो प्रकार की हो सकती है। एक्चुअली ऐसे समझे कि यदि आपने फॉरेन लॉ के संदर्भ में भूल की तो सेक्शन 21 ये कहता है कि ऐसी भूल को हम यही मानेंगे कि उसने तथ्य की भूल की है, और तथ्य की भूल के संबंध में दो लॉ थे, बायलेटरल भूल और यूनिलेटरल भूल। और यदि बायलेटरल भूल है और यदि इसेंशियल है तो वो हो जाता है वॉइड, और यदि यूनिलेटरल है तो ये नॉट वॉइड है ना, ये वाला नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल, तो शून्य करणीय नहीं होगा। तो ये सेक्शन आपके हैं जो सेक्शन 20, 21 और 22 के संदर्भ में है। 20 और 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, सेक्शन 21 है मिस्टेक ऑफ लॉ। समझ में आया है? तो एक बार फिर समझ लीजिए कि यदि हमने भूल की, तथ्य की भूल, तो यदि दोनों पक्षकार भूल में है तो वो शून्य हो जाएगी, और यदि एक पक्षकार भूल की तो वॉइडेबल नहीं होगी। यदि इंडियन लॉ के संदर्भ में आपने भूल की है तो वॉइडेबल नहीं होगी। फॉरेन लॉ के संदर्भ में कोई भूल की है तो ये तथ्य की भूल ही मानी जाएगी, और यदि तथ्य की भूल दोनों पक्षकार कर रहे हैं तो वॉइड होगी, और यदि दोनों पक्षकार नहीं किए एक पक्षकार कर रहा है तो ये वॉइडेबल नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर? एक बार और समझ लीजिएगा, यदि हमें किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए आवश्यक है फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कैसी सहमति होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और यदि हमारी जो कंसेंट है वह कोर्शियन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण हो रही है, तो यहां पर सेक्शन 19 और 19A लागू हो रहे हैं। तो यहां पर जो एग्रीमेंट है वह कन्वर्ट तो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, परंतु कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यानी कि यहां पर एग्रीमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल। अब दूसरी स्थिति में यदि हमारी कंसेंट जो प्रभावित हुई, इसको मिटा देते हैं, यदि हमारी कंसेंट प्रभावित हुई मिस्टेक के कारण, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, अर्थात ये एग्रीमेंट ही रहेगा, परंतु इन्फोर्सेबल बाय लॉ है नहीं, इसलिए एग्रीमेंट बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि हमने दो चीजें समझी, यदि कैन यू फॉरगेट मी यानी कि कोर्शियन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण है, तो यहां पर एग्रीमेंट बन गया कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइडेबल। और जब यदि मिस्टेक से प्रभावित है, सेक्शन 20 के अंतर्गत आ रहा है, तो ये मिस्टेक की वजह से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये एग्रीमेंट ही रहेगा और ये वॉइड रहेगा। एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होता, एग्रीमेंट या तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है या नॉट इन्फोर्सेबल बाय होता है, और यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वॉइड है। परंतु कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है और वॉइडेबल भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है, यानी आप सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।